जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सरकार होश में हो होश में हो होश में हो। जिंदाबाद डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद। साझा हक जो रोशनी के तहत लोगों को वेस्ट की गई दी गई और जो एक्ट पास किया असेंबली ने, उस एक्ट के मुताबिक रोशनी का कानून बना। उसके जो नियम थे, उसके जो कायदे कानून के मुताबिक लोगों ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर लोगों को ज़मीनें दी गई। लोगों ने कई जगह अपनी खेती बाड़ी करी, कई जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन करी, बैंकों से लोन लिए, ये सब कुछ किया उन्होंने। दूसरी ज़मीनें घास चराई की, जिसे घास चराई कहते हैं। अच्छा, वो भी लोगों की म्यूटेशन हो चुकी थी, गर्दौरी हो चुकी थी। 60-60, 70-70 साल से ज़मीनें लोगों के पास थी। और तीसरी किस्म है स्टेट लैंड। स्टेट लैंड पर भी लोगों ने 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से वो अपने घर बनाए हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस जो था, ये एक PIL के अनुसार ये को हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, खासकर रोशनी के बारे में वो केस जो हाई कोर्ट में गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी कल मेंशन हुआ है। तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया, आज़ाद साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत हुआ। जो हमारे चेयरमैन हैं, आज़ाद साहब की डायरेक्शन पर हर ज़िले में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है इस संधि सरकार के खिलाफ। ये तो सवाल ही नहीं पैदा इनकी भरपाई हो पाएगी। लोगों की ज़मीनें फिर भी वापस होंगी, रिस्टोर होंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वील फाइट, हम इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे पूरा लोकतांत्रिक तरीके के साथ। इसको घर घर पहुँचाएंगे और जो घरों घरों में, इलाके इलाके में जो लोगों ने अपना रोष इस समय जगह जगह प्रकट हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। आप जानते हैं डिफरेंट ज़िलों में इस समय हर बंदा इस बात के लिए बड़ा तकलीफ में है, मुश्किल में है और कोशिश कर रहा है कि मेरी ज़मीन को कैसे, इस ज़मीन को बचाया जाए। और सरकार को ये इल्म नहीं है कि सरकार बनाता कौन है। जो सरकार बनाता है, सरकार उसकी होती है, उसके लिए होती है। अगर उसने सरकार बनाई तो सरकार की ज़मीन उसकी कैसे होगी? सरकार की ज़मीन होगी। इससे पहले कितनी सरकारें आई, कितनी गवर्नमेंट्स आई, किसी गवर्नमेंट ने इस किस्म का घिनौना काम नहीं किया। किसी किसान को, किसी मजदूर को इस तरीके से निहत्था नहीं किया। ना उनको ज़मीन की ज़रूरत, और कईयों की रोजी रोटी इस पे चल रही है। आप बेहतर जानते हो, जब रोजी रोटी चल रही है उस पर, तो आप कैसे हो सकता है कि आपने उसको ना नौकरी दी, ना कारोबार दिया, ना रोज़गार दिया, ना उस आदमी को ऐसा काम दिया कि जिससे उसका परिवार पल सके। बजाय उसका परिवार पलने के, बजाय उसका परिवार ठीक रहने से, बजाय उसके परिवार की रोजी रोटी चले, इन्होंने वो सारी चीज़ें तार तार करके छोड़ दी है। काउंसिल की आज हमने मीटिंग बुलाई थी और ये एक इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि जो इविक्शन आर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले, जिसमें पूरे यूटी के अंदर इस वक्त जो है हाहाकार चल रही है, सभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर। एक नुमाइंदा होने के नाते इस वक्त अगर हम 3 टायर सिस्टम में हैं, जो DDCs हैं, BDCs हैं, PRIs हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के इश्यूज़ को जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो इविक्शन आर्डर जो है पास किया गया है, ये गवर्नमेंट जो एंटी पीपल है, उस चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत वो लोग या घास चराई, ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो किसान हैं, फार्मर्स हैं और उनके पास जो अराजी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम वो उससे कोई बड़ा ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ अगर काम कर रहे हैं तो अपने फैमिली को जो है अफोर्ड कर रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगी, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो आपने ये ऑर्डर निकाला है इसको रोल बैक करें और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत आप आए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जो तजब्जब है, जो गरीब लोगों के अंदर जो इस वक्त जो हाहाकार मची है, हर घर में इस वक्त जो है दिया बुझ गया है, उस दिए को अगर आप जलाना चाहते हैं